आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज इस चुनाव सभा को संबोधित करते रहे और यहाँ पे काफ़ी जनता रही। आइए हम जानते हैं यहाँ पे महिलाएं जो वास्तव में संविधान के अंतर्गत महिलाएं का सबसे बड़ा अधिकार होता है, बाबा साहब ने वो अधिकार दिया है वोट डालने का, तो वो उस अधिकार को जानते हुए आज हम महिलाओं से जानते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? भैया हम बहुत दूर से। अच्छा, दूर से। वो यहाँ पे आई थी। हाँ। क्या सुना आपने? आज़ाद साहब ने क्या कहा वोट डालने के लिए? अरे भाई कहाँ भाग रही हो? वोट कहाँ देना है? कि चौधरी सूरज को वोट दिया जाएगा। वही पूछ रहे हैं। हमारा नहीं वो है वोट देने का, अपने नात बात परिवार से सबसे वोट दिलाएंगे। अच्छा अच्छा, क्या निशान है उनका? केतली। केतली निशान है। आप सब वोट देना है ना जी। अच्छा अच्छा, हम भी नात बात से भी दिलाएंगे। अच्छा, हमारा सहयोग है ओके। चौधरी साहब के लिए। चौधरी साहब के लिए जी। सूरज चौधरी को आप सबको वोट देना है? हाँ हैं? जी। अच्छा, दिलाएंगे भी? दिलाएंगे। हैं? इधर आइए। कहाँ? अच्छा, किसको वोट दिलाएंगे? सूरज भाई को? सूरज भाई को केतली पे। अच्छा अच्छा, हाँ। पूरा जैसे हमारा सबके दे इतना पहिया, लेकिन नाता बाता जी वैसे दिलाएंगे। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इन सबका ये विचार है कि महिलाएं जो वास्तव में देखा जाए इन्हीं से घर चलता है और यही सब जो है पूरी रीति से इस क्षेत्र को बनाएंगी। आइए हमारे साथ में युवा लोग हैं। भैया बताइए, इस जगह का जो मिल्कीपुर चुनाव चल रहा है क्या माहौल है? माहौल बहुत सही है। सूरज चौधरी जी भैया, बहुत तगड़ा माहौल है। हाँ, ये युवा लोग बताइए, लड़के बहुत तगड़ा है। यहाँ पे जलवा छाया हुआ है। जलवा छाया हुआ है यहाँ पे। जलवा छाया हुआ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ समाजवादी पार्टी और भाजपा वाले बोलते हैं कि किसी के नहीं, सिर्फ हम लोग चल रहे हैं। नहीं, वो तो कहने की बात है ना। हाँ। अब कहने से करने से बहुत फर्क होता है। अरे भैया, अभी कल यहाँ पे डिप्टी सीएम आए थे जी 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 भाजपा के। जी जी। तो उन्होंने जीत का माला पहना दिया है। देखिए, वो नेता लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनके हम जो है विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम भी जो है पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं। हम भी सबका सम्मान करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी। लेकिन रहेगी अगर बात यहाँ की बात की जाए, जैसे हमारी पार्टी हमारी संगठन है, तो हमारा संगठन मजबूती से चल रहा है, तो इसी तरह हम जनता से भी यही करते हैं कि बस इसी तरह हमारी पार्टी लड़ती रहेगी, तो इसी तरह हम निकल भी जाएंगे। अच्छा अच्छा, बस आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए बस। जी 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 एकदम जी। क्या माहौल है भैया? माहौल तो बहुत बढ़िया है। आज़ाद समाज पार्टी किस पायदान पर चल रही है इस समय? अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में तेजी से बढ़ती हुई अगर कोई पार्टी है तो आज़ाद समाज पार्टी है। वाह। जी जी। जैसे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और भाजपा, ये दोनों लोगों का कहना है कि यही तेजी से बढ़ रही हैं, आज़ाद समाज पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। आपका क्या कहना है? हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। हम जो भी हमें मिलेगा वो हम हासिल करेंगे, वो हमारी जो है सफलता होगी, जो भी मिलेगा हमें यहाँ पर। जगजीत कहना है कि इस क्षेत्र से, मिल्कीपुर क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो वो व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने समर्थक लोग हैं, वो जिस तरफ मुड़ेगा वही जीतेगा। देखिए, कहते हैं बसपा का जो कैडर वोट होता है वो कैडराइज वोट होता है बसपा का। और जो कैडराइज वोटर है वो आप यकीन मानिए, ना तो बीजेपी को जाएगा और ना सपा को जाएगा, तो उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प है और वो है आज़ाद समाज पार्टी। जी हाँ, बसपा का जो भी कैडराइज वोट है, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब की वो पिलाई हुई गुट्टी उनके शरीर में है, वो जानते हैं कि सपा जो रही है, भले ही वो कितनी पीढ़ियों की बात करें, लेकिन अगर उनका इतिहास आप टटोलोगे तो सबसे ज़्यादा बहुजन विरोधी समाजवादी पार्टी रही है। चाहे फिर वो ठेकेदारी में आरक्षण किसने ख़त्म किया? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने किया। प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल किसने फाड़ा? अखिलेश यादव ने फाड़ा। और डिमोशन, हमारे जो अनुसूचित जाति के जितने भी अधिकारी थे, उनकी जो पदोन्नति हुई थी, उनको एक सीओ को बताइए एसआई किसने बनाया? अखिलेश यादव ने बनाया। हमारे बहन जी ने जितने भी यहाँ पर बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिले रखे, उनका नाम किसने बदला? अखिलेश यादव ने बदला। तो सबसे बड़ी तो समाजवादी पार्टी है। तो और बाबा माननीय कांसीराम साहब की गुट्टी जिनके अंदर है, वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। और बीजेपी तो हमारे समाज की विरोधी है ही है, आरक्षण की विरोधी है ही है, तो वो भी उनके पास एक ही विकल्प है, आज़ाद समाज पार्टी। जी, ये मिल्कीपुर का स्थिति क्या रहेगी? एक्चुअली मिल्कीपुर में जो आप मिल्कीपुर देख रहे हैं,
मिल्कीपुर में ये आज़ाद समाज पार्टी की आंधी चल रही है और सारे प्रत्याशी घबराए हुए हैं। जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं श्री सुरेश चौधरी जी, वो स्थानीय प्रत्याशी हैं। आपने यहाँ जनसैलाब देखा होगा अभी, आपने यहाँ का जनसैलाब देखा होगा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से युवा जो है, युवा बुज़ुर्ग महिलाएं, वो जो है आज़ाद समाज पार्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी जो है मुद्दों की राजनीति करती है, वो धर्म की राजनीति नहीं करती, जात की राजनीति नहीं करती, समाज की राजनीति नहीं करती, समाज को विभाजित करने की राजनीति नहीं करती। अब आज़ाद समाज पार्टी राजनीति करती है समाज को जोड़ने की। बेरोजगारी पे हमारी बात होती है, हम लोग बात करते हैं महिलाओं की, बुज़ुर्गों की, बच्चियों की। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते में कितने घर कच्चे हैं। हम लखनऊ के करीब के रहने वाले हैं, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के, तो हमारे एक साथी कह रहे थे कि यार यहाँ तो बहुत घर कच्चे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, उनसे कहा कि जब आप राजधानी से दूर बढ़ते जाएंगे तो वहाँ विकास कम होता जाता है। और ये विकास की जो स्थिति मिल्कीपुर में देखिए, मिल्कीपुर में है, वो यहाँ के पार्टियों की बदौलत है। यहाँ के 9 बार के विधायक हैं, 9 बार के विधायक रहे, मौजूदा सांसद भी हैं। क्या विकास किया उन्होंने मिल्कीपुर का? कल अभी केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे। जी 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 जी। उन्होंने कहा है जनता के बीच में कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसी का घर कच्चा नहीं रहने देंगे, वो सबका घर बन जाएगा पक्का। अगर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, उनको देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक युवा बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अपराध दर है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक महिलाओं के प्रति अपराध दर है। तो क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस पर जवाब देंगे? क्या वो इस पर जवाब देंगे कि हमारी जनता आज भी जाके जो है सुबह ठेकेदारी के सुबह जो है चौराहों पे खड़ी होकर बिकती है? क्या माननीय मुख्यमंत्री इस पर जवाब देंगे? आज भी भारत निम्न मध्यम आय वर्ग में शामिल है, क्या उस पर वो बात करेंगे? वो उस पर बात नहीं करेंगे। अगर आप घर भी दे रहे हैं तो क्या वो अपने पैसे से दे रहे हैं? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय उप मुख्यमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी क्या वो अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं? वो तो जनता का पैसा है ना, वो तो जनता के लोगों के टैक्स का पैसा है। बताइए, लोगों के टैक्स पैसा है कि नहीं है? वो अपनी जेब से नहीं दे रहे। अगर वो हमारे लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो उनका कर्तव्य करना, क्योंकि वो सरकार में है, उसको सही ढंग से करना, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जो संविधान को लेकर के बातें चल रही थी, जी जी जी, वो चीज़ अब बोल रहे हैं कि वैसा नहीं होगा, वो गलती से हो गया। अच्छा ये बताइए, वो कह रहे हैं गलती से हो गया। एक लोग की गलती से होता है? यहाँ के जो मौजूदा सांसद थे, उनका कहने का मतलब ये है, उन्होंने कहा कुछ और, हाँ, लोगों को सुनाई कुछ और। अच्छा ये बताइए, लोग एक लोग कह देंगे सुनाई, अच्छा हजारों लोग, देश की 1 अरब 42 करोड़ जनसंख्या, देश 1 अरब 42 करोड़ की जनसंख्या के सभी एक अलग अलग सुन लेंगे? आप बताइए, जो आप बयान दे रहे हैं, आपका 1 नेता, 2 नेता, 3 नेता, 4 नेता, 5, कई नेताओं ने आपके बयान दिया कि कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे संविधान में परिवर्तन जरूरी है। अब आप बताइए, संविधान में कहा गया है कि संविधान में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा जो संविधान को वो कर दे। तो आप बताइए कि कैसे, किस तरीके से वो बयान दे रहे हैं? इसका मतलब ये है कि वो संविधान को बदलने की बात कर रहे थे। खैर, मैं अपनी बहुजन समाज की जनता को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। इस बात के लिए मैं अपने बहुजनों को 1000 बार सलाम करता हूँ कि उन्होंने उनके मंसूबे को सफल होने नहीं दिया। यहाँ पे जितनी पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई और भाजपा जो है, ये सारी पार्टियां जो हैं बाबा साहब के संविधान को लेकर के चर्चाएं करती हैं। जी देखिए, आपने देखा होगा अभी बाबा साहब के संविधान को लेकर के तो सब बात करते हैं, लेकिन जब बहुजनों पे, दलितों पे, मुसलमानों पे, अल्पसंख्यकों पे जब कोई बात आती है तो कोई बोलने वाला है? सिर्फ चंद्रशेखर भाई बोलने वाले हैं। आप बताइए, गोरखपुर में 2 बच्चों का मर्डर हो गया, 2 बच्चों को मार दिया गया, कोई बोला उस पर? कई बहुजन समाज के कितने घरों को जला दिया जाए। अभी बिहार में घटना हुई, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर जेडीयू की सरकार है, आपने देखा होगा, वहाँ पूरे घर दलितों के जला दिए। उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी देखा गया कि राजस्थान में पानी पीने के लिए उस दलित समुदाय के व्यक्ति को पूरी रात मारा गया, बांध के मारा गया, सिर्फ पानी उसने मटके से पी लिया था। क्या जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने क्या एक्शन लिया? क्या कठोर से कठोरतम कार्रवाई की? मध्य प्रदेश के सीधी में दलित समाज के व्यक्तियों पर खड़े होकर पेशाब किया जा रहा है, क्या उस पर कार्रवाई हुई? कार्रवाई होनी चाहिए ना, हम भी तो इंसान हैं। और क्या, दलित समाज भाई, देश में बाबा साहब का जो सोच थी वो मानवता को लेकर के थी, है ना, कि सभी धर्म, पंथ, समाज के लोग एक समान है। और इसीलिए संविधान में कहा गया है कि आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म, वंश, लिंग आदि का प्रतिषेध किया गया है कि सभी लोग एक समान हैं। आप बताइए, अगर हम समान हैं तो हमें भी तो रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए। हम जाके खड़े होते हैं, रोजाना चौराहों पे बिकते हैं। पता है, भारत दुनिया में ऐसा देश है जहाँ पर इंसानों की मंडी लगती है।
भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ इंसानों की मंडी लगती है कि लोग सुबह आके बेचते हैं कि हमारे काम करो आपको 300-400 देंगे। एक न्यूनतम मजदूरी नहीं है। आप सोचिए महंगाई इतनी बढ़ रही है और न्यूनतम मजदूरी नहीं है। भाई साहब, हाँ। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो बहुजन समाज के सम्मान का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं जी, ये क्या सही पीट रहे हैं? अगर जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो आपने देखा होगा कितने बहुजनों पे जुल्म होता है। अभी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, माननीय मुख्यमंत्री उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं। क्या माननीय अभी गोरखपुर में घटना हुई, अलीगढ़ में घटना हुई, क्या माननीय अभी संभल की घटना हुई, क्या माननीय मुख्यमंत्री उस पर वो कर रहे हैं? अभी कल देखिए आप, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुंभ पर एक बयान दिया था, है ना। एक कुंभ एक आस्था का विषय है, उसका जहाँ जिसका मन हो जाए, जिसका मन होना जाए, है ना। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक हफ्ता पहले कहा था, अभी देखिए कल वहाँ भगदड़ हो गई है, कितने लोग मरे हैं। सरकार को जब वहाँ इतना बड़ा काम सरकार कर सकती है तो हमारे लिए भी तो काम कर सकती है, आपके लिए भी तो काम कर सकती है। तो मेरा यही आपसे निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहना चाहता हूँ कि सरकार सबको साथ लेकर चले, है ना। अंत में ये बताएं, ये मिल्कीपुर चुनाव किस मुद्दे पर आज़ाद समाज पार्टी? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी की हमेशा एक एक नीति रही है और हमारी स्पष्ट विचारधारा है। हम मानवता बंधुत्व और बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय पर काम करने वाले लोग हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं कि हमारे यहाँ की जो हमारी बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं, जो कच्चे घर हैं, कैसे कच्चे घर पक्के घरों में कन्वर्ट हों, कैसे हमारी सड़कें सही बने, कैसे हमारी नालियाँ सही बने, इसलिए हम उस पर काम करने वाले लोग हैं। और आज़ाद समाज पार्टी की विचारधारा एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है और उसी स्टैंड पर हम काम कर रहे हैं। इसी आधार पर हाँ, हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज़ाद समाज पार्टी को आप सत्ता में लेकर आएँ, आज़ाद समाज पार्टी को आप जो है जिताएं, आज़ाद समाज पार्टी को वोट दें, ताकि हमारे लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को मजबूत किया जा सके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करके हमारे लोग जब विधानसभा में होंगे, हमारे लोग जब लोकसभा में होंगे, तो पूरा देश और पूरी दुनिया हमारे मुद्दों को सुनेगी, हमारे लोगों के मुद्दों को सुनेगी। एक बार और परिचय आप दे दें। मेरा नाम शेर मोहम्मद खान है, मैं डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और फैजाबाद मंडल का मैं पूर्व उपाध्यक्ष रहा, बाराबंकी का पूर्व जिला महासचिव रहा, पूर्व जिला प्रभारी रहा, इसमें बाराबंकी जनपद का जिला महामंत्री जी। और भाई के लिए काम कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भीम आर्मी के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग पूरी मेहनत, ईमानदारी और शिद्दत के साथ काम करते रहेंगे और ये बहुजनों का कारवां आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत बनाएगा। जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसे कि